देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, इसमें क्या होता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में? अच्छा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना पहले आप ये समझ लीजिए। अभी इससे पहले हमने प्रकाश की जितनी भी घटनाएं बताई आपको ध्रुवण को छोड़ करके, वो सभी घटनाएं आपको प्रकाश की तरंग प्रकृति को व्यक्त करती हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रकाश की एक ऐसी घटना है जो प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है। आगे जाके आपको अभी हम बताएंगे कि प्रकाश जो है वो द्वितीय प्रकृति को दर्शाता है, मतलब तरंग प्रकृति भी दर्शाता है और कण प्रकृति भी दर्शाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि अगर हमने प्रकाश को यानी विकिरण को किसी धातु की सतह पर आपतित कराया, किसी धातु की सतह पर डाला, तो जैसे ही प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसकी सतह से, जैसे कोई धातु है तो सबसे पहले उसकी सतह से निकलेंगे, फिर उसकी सतह के और अंदर से और अंदर से और अंदर से, यानी पूरी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, प्लेट से बाहर निकलते हैं, उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन या हम उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं। और उन इलेक्ट्रॉनों से जब किसी परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन धारा या प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। अब जरा बात को समझिएगा। प्रकाश वैद्युत धारा हमने कह लिया, फिर फोटो इलेक्ट्रॉन समझ लिया, प्रकाश वैद्युत धारा समझ में आ गई कि हाँ भाई फोटो इलेक्ट्रॉनों से उत्सर्जित जो भी धारा प्रवाहित होगी या जो धारा बनेगी आगे जाकर के वो प्रकाश वैद्युत धारा कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद जो विकिरण हम धातु की सतह पर डालते हैं, आपतित कराते हैं, तो अलग अलग धातुओं के लिए इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होने की दर, उनके निकलने की दर अलग अलग होती है, धातुओं के लिए अलग अलग, और आने वाला जो प्रकाश है उसकी तीव्रता कितनी है, अलग अलग तीव्रताओं पर भी डिपेंड करती है, अलग अलग आवृत्ति पर भी डिपेंड करती है कि अगर आवृत्ति उच्च आवृत्ति का प्रकाश गिरा रहे हैं या निम्न आवृत्ति का प्रकाश गिरा रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम प्रकाश की तीव्रता में बदलाव कर रहे हैं तो क्या होगा। ये दोनों तीनों चीजें अभी हमें समझना होगी। अब होता क्या है कि एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का अगर प्रकाश किसी धातु की सतह पर डाला जा रहा है तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। मतलब हमें एक आवृत्ति का मान भी निश्चित चाहिए होता है कि उस न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का अगर प्रकाश डाल रहे हैं तो फिर उससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। उसको हम कहते हैं दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति कह सकते हैं या हम संस्तब्ध आवृत्ति कह सकते हैं। ये ऐसी न्यूनतम आवृत्ति होती है कि जिस पर धातु की सतह से या धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकता है, उतनी न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। और इसी के संगत तरंगदैर्घ्य को दहली तरंगदैर्घ्य या संस्तब्ध तरंगदैर्घ्य कहते हैं। मतलब जिसकी न्यूनतम आवृत्ति है उसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम है, यानी अधिक से अधिक इतना प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकता है उस तरंगदैर्घ्य को दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, या दहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्घ्य को दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगर उससे भी अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश हमने धातु की सतह पर गिराया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश को अगर हमने किसी धातु की सतह पर गिराया तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। दहली आवृत्ति को न्यू जीरो से व्यक्त करते हैं और दहली तरंगदैर्घ्य को लैम्डा जीरो से व्यक्त करते हैं। और न्यू जीरो बराबर सी अपॉन लैम्डा जीरो होता है, ये सूत्र होता है, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, तो यहां से ये सूत्र बन जाता है। अच्छा, अब इतनी ऊर्जा आपतित प्रकाश में इतनी ऊर्जा हो जो एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दे किसी धातु से, उस ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। कार्यफलन को हम W से व्यक्त करते हैं। ये वो ऊर्जा है जिससे एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। कार्यफलन, अब एक इलेक्ट्रॉन कब उत्सर्जित होगा? जिसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति हो कम से कम या उससे अधिक हो, जिसकी तरंगदैर्घ्य दहली तरंगदैर्घ्य के बराबर हो या उससे कम हो, ठीक है।
तो W बराबर क्या होता है, ये ऊर्जा है और ऊर्जा होती है h न्यू के बराबर, तो h न्यू 0 और न्यू बराबर होता है c अपन लैम्डा, तो लैम्डा 0। तो ये आ जाता है कार्यफलन। अब एक इसके कुछ नियम भी होते हैं जो ये बताएंगे कि तीव्रता पर क्या निर्भर करता है या आवृत्ति पर क्या निर्भरता रहती है इसकी। दिल्ली तरंग कब वास्तव में आती है, दिल्ली आवृत्ति कब वास्तव में आती है। इसके बाद आइंस्टीन नामक एक साइंटिस्ट होते हैं, आइंस्टीन, और ये क्वांटम थ्योरी से, क्वांटम सिद्धांत से इसकी व्याख्या करते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। और व्याख्या ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि क्वांटम थ्योरी जो है वो, क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जो भी प्रकाश चलता है, विकिरण चलता है, वो पैकेटों और बंडलों के रूप में चलता है। उसमें होते हैं बहुत सारे फोटान। फोटान की ऊर्जा होती है h न्यू के बराबर। न्यू है आवृत्ति, h है प्लांक नेता। फोटान की ऊर्जा h न्यू के बराबर होती है। फोटानों के रूप में जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो प्रत्येक फोटान, एक फोटान सिंगल, अपने आप का अस्तित्व खत्म कर लेता है। अपने आप का अस्तित्व खत्म करने के बाद में अपनी संपूर्ण ऊर्जा को किसी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। उस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो कार्यफलन कहलाता है। अब उसके पास बची ऊर्जा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता है, तो इसका मतलब कार्यफलन इसका क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आने वाला जो फोटॉन की ऊर्जा है मान लीजिए वो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने अपना अस्तित्व पूरा खत्म किया। एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा खर्च हो गई। अब उसके पास कितनी ऊर्जा बची, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा बची है वो ऊर्जा उसी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी और उस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन गति करने लगेगा, अर्थात गतिज ऊर्जा के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी कि भाई साहब जो ऊर्जा टोटल आती है वो आपकी गतिज ऊर्जा प्लस कार्यफलन के रूप में व्यय हो जाती है या उन दो रूप में बढ़ जाती है। इसका मान होता है h न्यू E के बराबर होता है अगर इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा लेकर के यानी बची ऊर्जा को लेकर के गति करने लगे और उसकी अधिकतम चाल v मैक्सिमम हो तो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv स्क्वायर की जगह मैक्सिमम लिख देंगे। W बराबर हो जाएगा h न्यू 0, तो ये बन जाएगा 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस h न्यू 0। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाता है, जिसने ये बताया था कि आने वाले जो फोटान हैं और फोटानों की ऊर्जा का क्या होता है और वो कैसे परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आइंस्टीन का समीकरण है। फिर कुछ चीजें इसमें और भी आगे आपको मिलेंगी। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट?